तो आईपीएल 2026 के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट अब आखिरकार हमारे सामने निकल करके आ गई है। और जहां बड़े बड़े ओवरसीज खिलाड़ी हमने रिलीज होते हुए देखे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, कोई बड़ा इंडियन प्लेयर हमें इस मिनी ऑक्शन में उनका नाम आता हुआ नहीं दिखाई देगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिग प्लेयर्स जो कि रिलीज हो सकते थे या तो वो रिटेन हो गए हैं और या फिर उनको ट्रेड कर दिया गया है। ऑब्वियसली संजू सैमसन एंड रविंद्र जडेजा आर लीडिंग द चार्ट्स हियर। तो एक एक करके सभी 10 टीमों के रिटेन, रिलीज और उनके पर्स के बारे में बात करेंगे। और आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सी टीम ने सबसे अच्छा काम किया है और कौन सी टीम इससे बेहतर कर सकती थी। आप किस कॉल से सबसे ज्यादा आपको शॉक लगा, आप एक्साइटेड हो, सब कुछ शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। डिफेंडिंग चैंपियंस ऑब्वियसली उन्होंने अपने कप्तान रजत पाटीदार को रिटेन किया। ऑब्वियसली विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश, कृणाल, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिक सलाम यहां पर रिटेन हो गए हैं। ये बढ़िया उन्होंने कॉल लिया है। और उसके बाद अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा को भी उन्होंने यहां पर रिटेन किया हुआ है। उनकी रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट अगर आप देखो तो स्वस्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, टिम साइफर्ड जो कि ऑब्वियसली एक रिप्लेसमेंट थे, लियम लिविंगस्टन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगीडी, ब्लेसिंग मुजरबानी, मोहित राठी। 16 करोड़ 40 लाख का पर्स यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास है। सो काफी सारे ऑप्शंस उनके पास थे नहीं रिलीज करने के लिए। लियम लिविंगस्टन को उन्होंने काफी महंगा खरीदा था, तो ऑब्वियसली उनको रिलीज करते ही पर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया। लियम के ट्रेड की भी बात आ रही थी बट ऑब्वियसली वो भी नहीं हुआ है। सो आई थिंक इट्स अ गुड कॉल एंड वन ऑफ द हाई डिमांड प्लेयर्स लियम लिविंगस्टन हो सकते हैं इस मिनी ऑक्शन में। उसके बाद फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स की तरफ अगर यहां पर चले तो उनको भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स रिलीज करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने रिटेंशंस उनकी अगर देखें तो श्रेयस अय्यर, निहाल वधेरा, प्रियांश आर्या, शशांक सिंह हो गए आपके, हरप्रीत ब्रार, मुशीर खान, प्रभ सिमरन सिंह, स्टोइनिस और यानसन दोनों ऑलराउंडर्स यहां पर रिटेन किए गए हैं। और अजमतुल्ला उमर जय को भी यहां पर रिटेन किया गया है। नॉट दैट ग्रेट अ टी20 प्लेयर बट एरन हार्डी के ऊपर उनका रिटेन होना यह बात समझाता है कि पीबीकेएस आर टेकिंग हिम वेरी वेरी सीरियसली। उसके अलावा यूजी चहल, लोकी फर्गुसन, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, अर्शदीप सिंह, मिचेल ओवेन को यहां पर रिटेन किया गया है एरन हार्डी के ऊपर। सो इट्स अ बिग कॉल, टू बिग कॉल्स दैट पीबीकेएस हैव टेकन। और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में आईपीएल की कि पीबीकेएस कम बजट के साथ जा रही है। उन्होंने बल्क ऑफ प्लेयर्स यहां पर अपने रिटेन किए हैं। तो जॉस इंग्लिश, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे उनके यहां पर रिलीज प्लेयर्स हैं। तो सिर्फ 5 उनके रिलीज प्लेयर हैं और 11 करोड़ 50 लाख रुपए यहां पर पंजाब किंग्स के पास आपको दिखाई देंगे। उसके बाद चलते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ, जिन्होंने नासिर मोहम्मद शामी को ट्रेड कर दिया लखनऊ सुपर जायंट्स में। उसके अलावा कुछ बड़े कॉल्स भी लिए हैं। देखो, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन, ये सब यहां पर रिटेन किए गए हैं। ईशान किशन, हेनरिक क्लासन के ऊपर काफी डिबेट हुआ जो सोर्सेस बता रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पीबीकेएस ने सोचा कि अगर हम इनको ऑक्शन में डाल देते हैं तो दे माइट गो फॉर अ लॉट। और क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर नहीं आ रहा था ऑक्शन में तो ईशान किशन को भी रिटेन करने में ही यहां पर पीबीकेएस ने अपनी भलाई समझी है। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, कामिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्राइडन कार्स, पैट कमिंस, इन सबको भी यहां पर रिटेन किया गया है। पैट कमिंस को तो ऑब्वियसली रिटेन होना ही था। रिलीज प्लेयर्स में अभिनव मनोहर की कॉल से मैं थोड़ा सरप्राइज हूं। उनको लास्ट ईयर अच्छा यूज नहीं किया था एसआरएच ने। मैं तो उनको बहुत टैलेंट उनका बहुत ज्यादा रेट करता हूं, बट देखते हैं। अच्छा, अगर किसी टीम में जाते हैं तो मैं चाहूंगा ऐसी टीम में जाए जहां उनको अच्छे से मिडिल ऑर्डर में यूज किया जाए। उसके अलावा अथर्व ताइडे हो गए, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, राहुल चहर, एडन जंपा, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बहुत हाई प्रोफाइल यहां पर रिलीज कर दिया हो। 25 करोड़ 50 लाख रुपए अभी भी उनके पास है। टीम में कुछ गैप्स जरूर हैं। आई थिंक कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स अगर वो ले पाए और एक आध अच्छा फास्ट बॉलर अगर वो ले पाए तो उनके लिए बहुत ज्यादा यहां पर फायदेमंद होगा। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ चलते हैं तो उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को रिटेन किया है। शुक्र है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस को, यहां पर शुक्र भेजना चाहिए ऊपर वाले को कि स्टब्स को यहां पर ट्रेड करने की जो डील थी वो फ्लॉप हो गई।
it would have been a big loss for DC. Let's just put it that way. समीर रिजवी, करुण नायर यहाँ पर रिटेन किए गए हैं. That's a very interesting call. केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, अक्षर पटेल कप्तान, आशुतोष, विपराज निगम, उसके अलावा कुलदीप यादव. स्टार्क और नटराजन के ऊपर भी बहुत ज्यादा अपडेट्स आ रही थी, बहुत बात हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे यही डिसाइड किया गया कि भाई आप रिलीज कर भी दोगे तो ले किसको लोगे. अब यहाँ पर ट्रेड कर तो दिया है सनराइजर्स हैदराबाद ने, लेकिन शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा कि स्टार्क, नटराजन, ये सब कोई आएगा तो हम उठा लेंगे, बट नहीं आएगा यार. आपने ऑक्शन में गड़बड़ जिस टीम ने कर दी, जिस अपने एरिया में उस एरिया में कर दी, उसको आप इस सीजन नहीं सुधार पाओगे. 10 टीमें आने के बाद ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है. और मुकेश कुमार को भी रिटेन किया गया है, उनको रिलीज कर सकते थे मेरे हिसाब से, दुष्मंता चमीरा. और यहाँ पर नीतीश राणा को देखो सबसे पहले ट्रेड लेकर आ करके वो अपनी टीम में लाए हैं. सो वो जो बल्लेबाजी के एक हल्का सा मिडिल ऑर्डर में गैप था, खास करके डुप्लेसी के जाने के बाद, अब वो थोड़ा सा ज्यादा यहां पर भर दिया है. अगर आप देखो तो आप केएल राहुल के साथ ओपन करवा सकते हो, तो फिर नीतीश राणा आराम से वो 3-4 पे स्लॉट हो जाते हैं. फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, आशुतोष शर्मा हो गए, अक्षर पटेल हो गए. सो बैटिंग तगड़ी हो जाती है दिल्ली कैपिटल्स की. और रिलीज प्लेयर्स में फाफ डुप्लेसी, जेक फ्रेजर मैकगर्क, डोनोवन फरेरा का ट्रेड में थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हूं, बट अगर आप नीतीश राणा चाहते थे तो शायद उस पर डील हुई हो कि हमें डोनोवन दे दो. सदीकुल्ला अटल, मोहित शर्मा यहाँ पर रिलीज हो गए हैं. अब उनकी थोड़ी एज भी हो गई है, लास्ट ईयर उस लेवल पे फिटनेस का भी कुछ इशू है. और 21 करोड़ 80 लाख रुपए यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के पास मौजूद है. देखना होगा उसका वो कैसे इस्तेमाल करते हैं. और उसके बाद चलते हैं इस सीजन की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स की तरफ, जहां पर यशस्वी जायसवाल, शेमरॉन हेजमायर, वैभव सूर्यवंशी, लिहान प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, रविंद्र जडेजा को ट्रेड करा के लाए हैं. सैम करन को ट्रेड करा के लाए हैं. डोनोवन फरेरा को ट्रेड करा के लाए हैं. देन जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, युद्धवीर सिंह चहल, एम्पाका और नांद्रे बर्गर को भी इन्होंने रिटेन किया है. गुड टू सी नांद्रे बर्गर बीइंग रिटेन्ड. और रिलीज प्लेयर्स अगर आप देखो तो कुणाल राठौर, नीतीश राणा ऑब्वियसली ट्रेड, संजू सैमसन ट्रेड, वनिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, फजहल हक फारूकी, आकाश मधवाल, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेय. मेरे हिसाब से आकाश मधवाल पे थोड़ा सा और भरोसा ये जता सकते थे अगर चाहते. मतलब दिस इज जस्ट माय थॉट कि आप थोड़ा सा भरोसा जता सकते थे. अच्छा लगा युद्धवीर सिंह चरक को रिटेन देख करके, अच्छा लगा आर्चर, नांद्रे बर्गर सबको वहां पर देख करके. संजू सैमसन जरूर चले गए हैं, बट टीम लास्ट ईयर की कंपैरिजन थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रही है. अगर आप देखो तो वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल से आप ओपन करवा सकते हो. उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप नंबर 3 पे ध्रुव जुरेल को अब थोड़ा सा बल्लेबाजी करवाने के बारे में सोचो. उसके बाद 4 पे रियान पराग हो सकते हैं, फॉलोड बाय सैम करन, रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा. सो बैटिंग गेट्स रियली डीप. तो 16 करोड़ रुपए हैं इनके पास, देखते हैं क्या होता है. उसके बाद अगली टीम यहां पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि ट्रेड विंडो में काफी अच्छे से एक्टिव थे. बल्क ऑफ यंग प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं. अब्दुल समाद, आयुष बदोनी, एडन मार्करम, मैथ्यू ब्रेट्सकी, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत कप्तान रिटेन हुए हैं. आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, उम्मीद करते हैं ये सीजन उनके लिए कमाल का जाएगा. उसके अलावा निकलेस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शद कुलकर्णी, मोहम्मद शामी को ट्रेड करा के लेकर के आए हैं. सो एक और इंजरी प्रोन गेंदबाज, आई डोंट नो हाउ आई रेट दैट कॉल. मयंक यादव रिटेन हो गए हैं. आवेश खान, मोहसिन खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह और अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड करा करके ये लेकर के आए. और इनके रिलीज प्लेयर्स की तरफ अगर आप चलो तो आर्यन जुयाल, डेविड मिलर रिलीज हो चुके हैं. युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर को रिटेन कर सकते थे. जैसे आपने अर्शद कुलकर्णी पर भरोसा जताया, आप उन पर भी जता सकते थे. शार्दुल ठाकुर ऑब्वियसली ट्रेड. आकाशदीप को यहां पर रिलीज कर दिया है. रवि बिश्नोई को रिलीज कर दिया है. और शामार जोसेफ को भी रिलीज कर दिया है. तकरीबन 23 करोड़ रुपए यहां पर मौजूद हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के पास. तो रवि बिश्नोई का रिलीज देख करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हूं. इतने अच्छे फॉर्म से नहीं गुजर रहे, बट ही हैज द टैलेंट. कुछ समय पहले तक इंडियन टीम में T20 फिक्चर्स में परमानेंट प्लेयर वो हुआ करते, तो थोड़ा सा और भरोसा उनके ऊपर जताया जा सकता था. बट चांदी है जो टीम उसको उनको उठा लेती है. आपको याद होगा कि 2022 में केएल राहुल के साथ वो पंजाब से उठ करके आए थे मात्र 4 करोड़ में. उस वक्त स्टॉक्स बहुत हाई थे रवि बिश्नोई के. और अगर वो
ऑक्शन में आते तो 4 करोड़ से ज्यादा ही लेकर के जाते। तब मेरा ये चैनल बहुत नया नया था और उस वक्त भी मैंने ये बात उठाई थी। तो इंटरेस्टिंग है, टीम में आप तो आ जाते हो लेकिन फिर टीम आपको नहीं रखती है। इट्स अ बिजनेस, यू कांट रियली ब्लेम द टीम फॉर द डिसीजंस, ऑल्दो इट इज नॉट अ गुड डिसीजन। You could have kept Ravi Bishnoi with you, but that is the way it is right now। और उसके बाद चलते हैं इस आईपीएल में सबसे बड़े बजट के साथ आने वाली टीम, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने अपने रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट से सबको चौंका दिया। सबसे पहले रिटेंशंस की लिस्ट देखते हैं। रिंकू सिंह, अंगकृष्ण रघुवंशी, रॉमन पावल को यहां पर रिटेन किया गया है। I really don't know what's the thought process behind that। अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकुल रॉय को देख करके वहां अच्छा लग रहा है। वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक। तो देखो, उमरान मलिक, अनुकुल रॉय, इन सब यंगस्टर्स पर भरोसा जताया जा रहा है। ऑब्वियसली अंगकृष भी वहां पर मौजूद हैं। Manish Pandey past his prime, Ajinkya Rahane is your captain right now, who is like a part-time commentator now। रिलीज प्लेयर्स में लवनीत सिधोदिया, क्विंटन डीकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोइन अली, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसल, मयंक मारकंडे, चेतन साकरिया, अनरिक नॉर्किया और स्पेंसर जॉनसन। तो पूरी गेंदबाजी उठा करके रिलीज कर दी है। स्पेंसर जॉनसन, अनरिक नॉर्किया, आंद्रे रसल, मयंक मारकंडे, मोइन अली, चेतन साकरिया, सबको रिलीज कर दिया यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने। बाकी सारे नाम तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, बट आंद्रे रसल के बारे में थोड़ी सी बात करनी होगी। आई मीन, आंद्रे रसल को आप कैसे रिलीज कर सकते हो? क्या ये सही डिसीजन है, क्या ये गलत डिसीजन है? देखो, परफॉर्मेंस तो उस हिसाब से नहीं आ रही थी, टू बी रियली फेयर। एक रिस्क है, वो किसी और टीम में जा सकते हैं। अभी अभी हाल ही में T20 क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो क्या वो ऑक्शन में आएंगे? क्या वो बोलेंगे कि मुझे और आईपीएल खेलना है, या कायरन पोलार्ड जैसा सिस्टम वो अपना लेंगे? क्योंकि आंद्रे रसल ने तो हमेशा कहा कि वो केकेआर से ही खेलना चाहते हैं हमेशा, और आबू धाबी नाइट राइडर्स हो गई, ट्रिनिबैगो नाइट राइडर्स हो गई, सब में तो वो खेलते हैं। तो क्या वो किसी और टीम से जाएंगे? इंटरेस्टिंग होगा। मैं आंद्रे रसल की कॉल का वेट कर रहा हूं कि क्या वो अपना नाम ऑक्शन में देंगे या नहीं। यू कुड लुक इट बोथ वेज। आई वुड प्रोबेबली से कि लास्ट ईयर उनका अच्छे से इस्तेमाल उनकी बैटिंग का नहीं किया गया था, बट आई थिंक आई विल लीन मोर टूवर्ड्स द रिलीज साइड, इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट। मुझे लगता है ठीक किया रिलीज करके। अगर आप कैमरन ग्रीन जैसे किसी खिलाड़ी को पाना चाहते हो, तो आप जितना ज्यादा बजट लेकर के जाओ। अब आपको सीएसके के ऊपर 20 करोड़ का एडवांटेज है। सो इफ यू पुट योर हैंड्स ऑन कैमरन ग्रीन, यू विल गेट हिम, एंड यू शुड गेट हिम। डजंट मैटर कि आपकी टीम किस तरफ जा रही है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि देखो, आपने मेगा ऑक्शन अच्छा नहीं खेला था, तो अब आप जीतने के बारे में मत सोचो। 24 में आप वैसे भी जीते हो, तो अभी 1-2 साल अगर आप नहीं जीतते हो, टीम का बैलेंस नहीं बनता है, टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, स्क्रेच से आप प्लेयर उठाओ। पहला आप बना लो कि मुझे कैमरन ग्रीन चाहिए, एंड ऑफ द डिबेट। एक अच्छा फास्ट बॉलर अगर आपको मिल जाए तो आप उठा लो, नहीं कैमरन ग्रीन को तो उठा ही लो। आप लॉन्ग टर्म सोचो। 1-2 साल अगर परफॉर्मेंस और अच्छी नहीं जाती है, देन ऑल्सो यू कुड ऑलवेज कम बैक फ्रॉम इट, और अगले मेगा ऑक्शन का आप वेट कर सकते हो, कुछ ट्रेड करा सकते हो, बट कैमरन ग्रीन को मत छोड़ो। वो आपके फ्यूचर कप्तान भी हो सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। उसके बाद चलते हैं आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम्स की तरफ। शुरुआत करेंगे यहां पर मुंबई इंडियंस से। देखो, मुंबई इंडियंस ने इस साल सबसे कम बजट लेकर के वो ऑक्शन में आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले रोहित शर्मा रिटेन है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन विंस को रिटेन देख करके अच्छा लग रहा है, रायन रिकेल्टन, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, सब रिटेन है, शार्दुल ठाकुर। गुड टू सी राज अंगद बावा बीइंग रिटेन्ड। मैं राजवर्धन हंगरगेकर को देखकर भी खुश होता, बट बावा इज ऑल्सो अ गुड चॉइस। शर्फेन रदरफोर्ड, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर इज ऑल्सो रिटेन, एंड शार्दुल ठाकुर इज ऑल्सो, so they have 2 options now। उसके अलावा अल्लाह गंजफर को भी रिटेन किया गया है। मयंक मार्कंडी ऑब्वियसली ट्रेडेड है। तो एमआई ने सबसे अच्छा काम किया ट्रेड विंडो में। अपनी जो कोर, उनकी जो दिक्कत कर रही थी, जो परेशानी थी लोअर मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी, उसको यहां पर दूर करने की कोशिश की है। और अगर आप रिलीज प्लेयर्स पे यहां पर नजर डालो तो देखो, सत्यनारायण राजू, रीस टूपली, कर्ण शर्मा, बेवन जेकब्स, मुजीबुर रहमान रिप्लेस प्लेयर थे। अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड किया, तो कोई
कोई भी बड़ा नाम यहां पर रिलीज नहीं किया है मुंबई ने। आई वुड हैव थॉट कि शार्दुल ठाकुर को लेकर के आए हैं तो शायद यहां पर रिलीज कर दे वो दीपक चहर को, बट दीपक चहर के साथ भी गए हैं। सो अगर वो ऑक्शन में आते भी हैं तो आई डोंट नो वो करेंगे क्या, यहां पर 2.5 करोड़ रुपए लेकर के आएंगे। शायद कोई एक प्लेयर 2 प्लेयर लेकर के आए, हाजिरी लगाने आए। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर आपको नीता अंबानी यहां पर ऑक्शन में दिखाई ही ना दे, बिकॉज वो करने क्या आएंगी ऑक्शन में। सो लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे कि उतना एक्साइटिंग मिनी ऑक्शन इस बार नहीं होने वाला है। और उसके बाद अगर हम चले यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ, आईपीएल की दूसरी या प्रोबेबली जॉइंट सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, तो ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, डेवॉल ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन को यहां पर वो लेकर के आए हैं। उसके अलावा नूर अहमद, खलील अहमद, सब यहां पर रिटेन किए गए हैं। नेथन एलिस, मुकेश कुमार, गुरजपनीत सिंह को भी रिटेन किया गया है। रिलीज लिस्ट इनकी बहुत ज्यादा लंबी है, जस्ट लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स। राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, सिद्धार्थ कॉनवे, जडेजा, सैम करन ट्रेड, हुडा, शंकर, नागरकोटी, पाथिराना, रचिन रविंद्रा। सो बिग कॉल्स का ये सीजन रहा है थोड़ा सा ऑक्शन का इस बार। देखो सबसे पहले तो पाथिराना के बारे में बात करते हैं। जडेजा सैमसन का तो आपको पता ही है क्या सीन था। पाथिराना का रिटेन होना मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है, बट इट वाज ऑन द कार्ड। लास्ट मोमेंट में अपडेट आई थी कि शायद उनको रिटेन कर लिया जाए, बट उनका रिलीज होना वाज ऑन द कार्ड, कंसिडरिंग जिस तरीके से उनकी फॉर्म लास्ट ईयर थी, उसके बाद से जिस तरीके की इंटरनेशनल फॉर्म उनकी रही है। नेथन एलिस थोड़ा सा ज्यादा मौका उनको मिलना चाहिए, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट ही विल प्ले ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स प्रोवाइडेड दैट ही इज फिट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। तो सीएसके के फैंस को थोड़ा सा ये समझना होगा कि संजू सैमसन भले ही जडेजा की जगह ट्रेड होकर के आए हैं, बट वो रिप्लेसमेंट जडेजा की नहीं है, वो रिप्लेसमेंट है एमएस धोनी की। सो विल दिस बी हिज लास्ट सीजन? विल ही कंप्लीट दिस फुल साइकिल ऑफ 3 years? It's only like it's only his call, and I would want him to play for a couple of more years. Who wouldn't? But CSK is now on the right track with all the right replacements, and we'll have to see कैमरन ग्रीन के लिए KKR और CSK में मार होने वाली है भाई, ये बात तुम पूरी तरीके से रट लो। और उसके बाद लास्ट में गुजरात टाइटंस की बात करेंगे। गुजरात टाइटंस के पास भी बहुत बड़ा बजट नहीं है, ठीक ठाक उन्होंने प्लेयर रिलीज किए हैं। गिल, सुदर्शन, कुमार कुशाग्रा, अनुज रावत, बटलर, ग्लेन फिलिप्स को रिटेन देख करके खुशी हुई। सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, तेवातिया, रबादा, सिराज, इनके ऊपर थोड़ा सा डाउट था तेवातिया वगैरह पे, बट वो भी रिटेन्ड है। प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, राशिद खान, साई किशोर, जयंत यादव। सो आई थिंक इट्स अ रियली गुड टीम। आई प्रोबेबली वुड हैव लाइक्ड शर्फिन रदरफोर्ड को आप रख सकते थे, बट उनकी वजह से ग्लेन फिलिप्स को खेलने का मौका नहीं मिलता था। आई वुड गिव एनीथिंग टू प्ले ग्लेन फिलिप्स। मैं चाहता हूं ग्लेन फिलिप्स ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेले, और वो जो लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक लग रहा था ना, वो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा अगर आप ओपन करते हो गिल और सुदर्शन के साथ। ऑब्वियसली बटलर नंबर 3 पर आपके विकेट कीपर बल्लेबाज रहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर आप वहां पर खिला सकते हो शाहरुख खान को। मैं तो चाहूंगा सुंदर नंबर 4 पर बैटिंग करें, प्रॉपर लेफ्ट हैंडर जो नंबर 4 पर आपको चाहिए होता है, स्पिन हिटर। और उसके बाद नंबर 5 पे शाहरुख खान, नंबर 6 पर ग्लेन फिलिप्स, नंबर 7 पर राहुल तेवतिया। नाउ दिस इज अ टीम टू बीट, एंड बॉलिंग थोड़ी सी वन डायमेंशनल है। अगर उस पर कुछ जुगाड़ हो जाता है 12 करोड़ में 4 ओवरसीज स्लॉट पड़े हुए हैं, तो एकदम मजे ही मजे आ जाएंगे यहां पर गुजरात टाइटंस के। सो ओवरऑल बड़े बड़े कॉल्स यहां पर लिए गए हैं। ऑक्शन में मोस्ट लाइकली आपको कैमरन ग्रीन मिलेंगे, आंद्रे रसल मिल सकते हैं आपको। अगर कोई इंडियन प्लेयर चाहिए तो वेंकटेश अय्यर अवेलेबल वहां पर होंगे, मयंक अग्रवाल वहां पर अवेलेबल होंगे। ओवरसीज प्लेयरों में आपके रचिन रविंद्र अवेलेबल होंगे, डेवॉन कॉनवे, फाफ डू प्लेसी, अगर आप एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हो। ओवरऑल कोई बहुत बढ़िया मिनी ऑक्शन नहीं होने वाला है। जैसे मुझे याद है 23 का या 24 का जो मिनी ऑक्शन था वो एकदम मेगा ऑक्शन की टक्कर का था, उसमें बड़े बड़े प्लेयर थे, मार्की प्लेयर थे। इस बार मार्की प्लेयर उतने ज्यादा नहीं है इन माय ओपिनियन। इसके बारे में डिटेल में जरूर बात करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।